परम सम्मानीय मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों, आप सबों को सादर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पूरा विश्वास है आप सभी कुशल मंगल पूर्वक होंगे और पूरा विश्वास है कि आप सभी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे और जब तक खतरा मंडरा रहा है पालन करते भी रहेंगे। साथियों, बड़े दिन से हम आप सब एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी की समस्या को लेकर, परंतु एक साथ होकर बात करने में असमर्थ हैं और मुझे तो लगता है कि लंबे समय तक इसी तरह असमर्थता बनी रहेगी इस कोविड के चलते। फिर भी हम अब कोशिश अवश्य करें कि यदि कोविड का खतरा और बढ़ता है और हमको एक साथ एक जगह एक प्लेटफार्म पर आने से रोकता है, तो हमको उस बीच क्या करना चाहिए। कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिए कि हम आपस में कनेक्टिविटी को, पहुंच को, संपर्क को और बढ़ाएं। जैसे ही कोविड का खतरा कम समझ में आता है, बनी बनाई ताकत का इस्तेमाल ऐसा करें कि इसके पहले किए गए जितने भी संघर्ष हैं हमारे, उन सब से भी परिणाम मूलक संघर्ष अब की बार हो। क्योंकि इस सरकार से जीतने के लिए हमें नियम कानूनों का सहारा कम, बल्कि जिद और जिद और जिद का सहारा ज्यादा लेना पड़ेगा। सरकार अपनी जगह सही साबित होती है जब वह नियम कानूनों को सामने लाकर खड़ा करती है, कहती है कि अतिथि शिक्षक नियम कानूनों के दायरे में नहीं आते, कि उनको नियमित शिक्षक बना दिया जाए। ऐसे नियम कानूनों को तोड़ते हुए भी अगर सरकार को हमारी बात करानी है तो हमको जिद करनी पड़ेगी। साथियों, विश्व जानता है कि दिल्ली में किसानों ने सिर्फ और सिर्फ जिद चलाकर ही, जिद दिखाकर ही, जिद बताकर ही इतने बड़े कानूनों को रद्द कराया है। हमारी भी जिद थी 2020 में, जब हम मंडला से पैदल यात्रा करके भोपाल पहुंचे थे। भोपाल पहुंचकर उस समय एनआरसी का लफड़ा चल रहा था संपूर्ण भारत देश में। भोपाल पहुंचकर भी लगभग 10 दिन तक हम वैसे ही विचार करते भोपाल में ठहरे रहे। जैसे ही हमें मौका मिला, शाहजहानी पार्क में बैठ गए और ऐसे बैठ गए कि दिसंबर का महीना पूरा गुजर गया, जनवरी का महीना भी हमने गुजारा, फरवरी गुजारा, मार्च भी लगभग गुजरते गुजरते रह गया। अचानक यह महामारी ऐसी आई कि हमको मजबूर होना पड़ा। बावजूद इसके 22 मार्च को
संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। हम मैदान में 22 भी ठहरे, 23 भी ठहरे, 24 भी ठहरे, 25 भी ठहरे, 26 भी ठहरे, परंतु 26 मार्च की रात भोपाल प्रशासन ने हम पर दबाव नहीं डाला, बल्कि हमको समझाइश दी कि जीवन बचाना है, बहुत आंदोलन होंगे। बात सही समझ में आ रही थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त खतरा बिल्कुल आसपास मंडरा रहा था, ऐसा लगा। हम उनकी बात मानकर मैदान से तो चले गए। टेंट बराबर लगा रहा, महीनों लगा रहा। मैदान से तो चले गए, फिर भोपाल में ही 5 मई तक डेरा डाली रहे। 5 मई तक हमने ऑनलाइन सत्याग्रह का नाम दिया। 5 मई के बाद हम 5 लोग जो भोपाल में फंस चुके थे कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते, 5 मई को 6 मई को हम अपने अपने घर वापस हुए, जो भी अपने अपने संसाधन के चलते।